हेलो एवरीवन, मैं मकर ध्वज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब क्लास पीडी क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं और उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज, in the English language, words have been divided into 8 parts according to their function and uses। हम लोग देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड यूजेस। अंग्रेजी शब्द में, अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके कार्य एवं प्रयोग के आधार में 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला नाउन आता है। नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा एडजेक्टिव होता है। जिसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है। चौथा वर्ब होता है, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। पांचवा पार्ट एडवर्ब होता है। जिसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। छठा प्रेपोजिशन होता है। जिसे हिंदी में संबंधवाचक कहा जाता है। सातवां कंजंक्शन होता है। जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक कहा जाता है। आठवां इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है। विस्मयादि बोधक। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स थे। सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। आइए चलते हैं नाउन की तरफ। नाउन जिसे हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। A noun is the name of person
प्लेस, एनिमल, आइडिया और ए थिंग। तो हमने देखा ना, ए नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया और अ थिंग। अर्थात संज्ञा उसे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, गुण, धर्म, भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं, अपनी फीलिंग्स को या बिल्ली, एनिमल्स को, पहाड़ को, पलंग, कुर्सी, चेयर, कुछ भी देखते हैं, ये सब क्या है? नाउन है। एग्जाम्पल के तौर में देख लेते हैं। चेयर, कैट, डॉग, राम, सोहन, सुमन, पटना, दिल्ली, एट्सेट्रा। ये जितने भी चीज़ें हैं क्या हैं? ये सब सभी के सभी नाउन हैं। नाउन को 5 प्रकार में बांटा गया है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को 5 प्रकार में बांटा गया है। पुराने ग्रामर में, ओल्ड ग्रामर में नाउन को 5 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला कॉमन नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रॉपर नाउन, जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ मटेरियल नाउन, जिसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम लोगों ने नाउन और नाउन के पार्ट्स को पढ़ लिया है। अब नाउन के पार्ट्स में सबसे पहले कॉमन नाउन को हम लोग पढ़ते हैं। कॉमन नाउन हिंदी में से जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वाचक संज्ञा। A common noun is the name given common to all person, place or things. Person, place or things of the same class. अर्थात जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति, जानवर या वस्तु के संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध होता है।
जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तुओं के संपूर्ण जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, काव, काव से पूरे गाय जाति की का बोध होता है। बर्ड, बर्ड से पूरी चिड़िया जाति का बोध होता है। डॉग, डॉग से पूरे कुत्ते जाति का बोध होता है। गर्ल, गर्ल से पूरी लड़की जाति का बोध होता है। वुमेन, वुमेन से औरत जाति का बोध होता है। बॉय, पूरे लड़के जाति का बोध होता है। पेन, पूरे कलम का बोध जाति का बोध होता है, एटसेट्रा। हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो एक जातिवाचक संज्ञा ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास। अर्थात जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति जगह या वस्तु के संपूर्ण जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब दूसरा पार्ट देखते हैं नाउन के सेकंड पार्ट को, जिसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। A proper noun is the name of a particular. A proper noun is the name of a particular person, place, or thing. तो प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नामों को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मोहन, मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम हो सकता है। गीता, पटना, एप्पल, बाइबल। बाइबल क्या है? ईसाई धर्मों का ग्रंथ है। गीता, भगवत गीता हो गया। मोहन किसी व्यक्ति का खास नाम, पटना किसी खास जगह का नाम, एप्पल किसी फ्रूट्स का नाम, जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम लोग अब नाउन के तीसरे पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट, कलेक्टिव नाउन। जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, सॉरी, नेम ऑफ अ कलेक्शन। पर्सन तो प्रॉपर नाउन का हो गया। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, ऑफ persons or things as a whole. Collective noun क्या है? Collective noun is the name of collection of person
और थिंग्स एज होल, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह के नामों को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह के नामों को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लें, आर्मी, क्राउड हो गया, भीड़ जो होती है उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि गॉड्स हो गए, बकरियां, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के गुच्छे को हम लोग कह सकते हैं, एटसेट्रा। तो हम लोगों ने ये तीसरे पार्ट्स कलेक्टिव नाउन को भी देखा है, इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स एज अ होल, मतलब कि किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए चौथे पार्ट्स को देखते हैं, जिसे हम लोग मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो मटेरियल नाउन इज द नेम, मटेरियल नाउन is the name of materials, name of materials that are either or can be weighted or measured, either or can be waxed or measured। अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा से वैसे वस्तुओं के नाम का बोध होता है जिन्हें मापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता। अर्थात वैसे वस्तुएं जिसे हम गिन नहीं सकते लेकिन उन्हें माप और तोल सकते हैं, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, घी, एटसेट्रा। तो हम लोगों ने जाना कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिसमें हम वस्तुओं को तोल या माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए नाउन के 5वें रूप को देखते हैं और थोड़ी सी इसमें जानते हैं मटेरियल नाउन में कि अगर हम किसी वस्तु, जैसे कि जिस वस्तुओं को हम लोग माप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसे गिनने के लिए, इसे काउंट करने के लिए इसमें हम लोग एक यूनिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ए ग्लास ऑफ वाटर, ए लीटर ऑफ मिल्क, ए केजी ऑफ राइस। इस तरह बोल के हम मटेरियल नाउन को काउंट भी कर सकते हैं। तो काउंट करने के लिए मटेरियल नाउन में इकाई वर्ड अर्थात यूनिट वर्ड ए का इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे कि ए ग्लास ऑफ वाटर, ए केजी ऑफ राइस, ए लीटर ऑफ ऑयल। चलिए अब हम लोग नाउन के 5वें रूप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name, an abstract
noun is the name of a quality action or state of something or somebody। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या भाव का बोध कराता है। भाववाचक संज्ञा कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु के भाव, गुण, धर्म का जो बोध कराता है उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जॉय, जब आप खुश होते हैं तो अपने हैप्पीनेस को बताते हैं, आप पार्टी वार्टीज करते हैं। स्लीप, जब आपको नींद आ रही होती है आप कहते हैं भाई मेरे को नींद आ रही है, ये अपने भावनाओं को बता रहे होते हैं। दर्द होती है जैसे पेन, जब आपको चोट लगती है तो आप दर्द के बारे में बता रहे होते हैं। लव, प्यार के बारे में आप इसमें बता रहे होते हैं, अपने गुस्से के बारे में बता रहे होते हैं। एंगर, तो ऑनेस्टी, जैसे ईमानदारी को बता रहे होते हैं, ऑनेस्टी एटसेट्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ समथिंग और समबडी। मतलब आप जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के भावनाओं, गुण और धर्म के बारे में बताता है, जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि जॉय, पेन, लव, एंगर, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं होता है। अगर इसका प्लुरल बनाया जाता है तो यह कॉमन नाउन की तरफ वर्क करने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं होता है। तो हम लोग जान गए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं होता है। अगर इसे हम प्लुरल नाउन में यूज़ करते हैं तो यह कॉमन नाउन के रूप में कार्य करने लगता है, अर्थात कि यह प्लुरल बन के कॉमन नाउन में काम करने लगता है। जैसे कि आप एज होता है, जैसे हम एजेस कहते हैं तो यह कॉमन नाउन के रूप में काम करने लगता है। डेथ होता है तो डेथ्स बोलते हैं तो यह कॉमन नाउन के रूप में यूज़ करने लगते हैं। फ्रीडम होता है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और फ्रीडम्स बोलते हैं तो ये कॉमन नाउन एज ए कॉमन नाउन यूज़ होने लगता है। हम लोगों ने देखा कि ओल्ड ग्रामर में नाउन को 5 प्रकार में बांटा गया है। अब हम ये जानते हैं मॉडर्न ग्रामर में नाउन को कितने भागों में बांटा गया। मॉडर्न ग्रामर में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर में नाउन को 3 भागों में बांटा गया। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न ग्रामर। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो वही सेम रहता है, लेकिन काउंटेबल नाउन के अंदर 2 आ जाते हैं। पहला आता है कॉमन नाउन और दूसरा आता है कलेक्टिव नाउन।
तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन के अंदर इसलिए आते हैं, और यह काउंटेबल नाउन उसे हम कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के में हम काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ गया। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा गया है, अर्थात जिसे हम गिने नहीं सकते। आप अपनी भावनाओं को गिन नहीं सकते, आप अपनी ऑनेस्टी को गिन नहीं सकते, और तेल घी ये सब को आप गिन नहीं सकते, इसलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा गया है। जिसे हम गिन नहीं सकते उसमें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं। तो मॉडर्न ग्रामर में नाउन को 3 भाग में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा गया है। तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में को जाना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स को जाना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स के पहले रूप नाउन को और उसके काइंड्स को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में काम आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।